हेलो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं निफ्टी के मंडे के व्यू के बारे में कि मंडे को निफ्टी क्या कर सकता है। तो चलिए पहले चलते हैं हम निफ्टी को देखते हैं। तो निफ्टी मंथली में क्या है, आपको थोड़ा सा बुलिश दिखा रहा है। ये आपका बुलिश दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, ये यहाँ से रिटर्न किया है 21,964 रुपये से रिटर्न किया है। लेकिन अभी भी देखो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। उसके बाजू में जो कैंडल है मंथली कैंडल पे, वो क्या है, बहुत ही बियरिश बड़ी कैंडल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं ये मेंटेन होता है कि नहीं। इसके बाद हम चलेंगे वीकली में। वीकली में देखेंगे तो मार्केट क्या कह रहा है। वीकली में जो है वो यहाँ से सपोर्ट दिख रहा है 22,000 रुपये। अब ये 22,000 सपोर्ट सस्टेन करता है कि नहीं करता है, क्योंकि ये जो अभी तक जो ट्रेंड है ना, वो सब वीक है। क्योंकि यहाँ पर भी एक बड़ी कैंडल बनी थी और यहाँ पर भी एक बड़ी कैंडल बनी थी यहाँ पे, लेकिन मार्केट ने अभी तक एक बड़ा मूवमेंट नहीं लिया है ना। तो ये जो सपोर्ट है 22,000 का, अगर 22,000 का सपोर्ट टूटता है तो काफ़ी नीचे तक गिरावट देखने को मिल सकती है हमको। 21,300 की 21,300 लेवल है, ये यहाँ तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो बराबर की कैंडल है, उसके बाद देखेंगे क्या हुआ। अब डेली में चले, डेली में देखें क्या है। डेली में देखो, ये बार बार ऊपर जाता है लेकिन नीचे आता है, बार बार ऊपर जाता है नीचे आता है। इसका क्या मतलब है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। और ये भी देखो ऊपर गया है, तो ऊपर जाने के बाद 22,633 के ऊपर अभी क्लोजिंग तो इसकी है ना, कल जो हुई है जो क्लोजिंग, वो हुई है अपनी 22,552 रुपये पे। ठीक है, अगर ये 500 के रुपये ऊपर उठता है तो ये इसका स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है, ये 22,750 पे है। ठीक है, 22,750 पे है। तो और अगर ये लो तोड़ता है तो फिर इसमें फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी। आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं अगर 22,465 रुपये के बिलो अगर ये ब्रेक करता है। तो अगर अपसाइड ब्रेक करेगा तो आप 750 के लिए एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। अब इंट्राडे में देखेंगे, इंट्राडे में क्या दिख रहा है। 15 मिनट की कैंडल पे देखेंगे, देखो 15 मिनट की कैंडल में क्या है। अगर ये जो लो तोड़ता है इसका, ये 22,500 का लेवल तोड़ता है, ये लो तोड़ता है, तो हम एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। और अगर बाय ट्रेड लेना है तो इसकी ये जो लॉन्ग विथ दिख रही है, ये लॉन्ग विथ दिख रही है, इसके ऊपर ट्रेड लेंगे 622। अगर इनकी रेंज में ये टूटता है तो आप अच्छा एक ट्रेड बन सकता है। ठीक है, देखो ये एक रेजिस्टेंस है 22,750 के बीच में। ये यहाँ अगर ब्रेक करता है अप साइड में 633 तो 750 देख सकता है। अदरवाइज ये फिर से अगर 22,500 ब्रेक करता है तो फिर नीचे की तरफ हम देख सकते हैं लेवल 22,250। ठीक है, तो इधर बड़ा लेवल है, तो लोअर साइड में ज़्यादा वो है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी क्या बता रही है, बैंक निफ्टी क्या कह रही है। बैंक निफ्टी दोस्तों बहुत सेलिंग है, लेकिन तो आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी का जो मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट में क्या हो रहा है। मंथली चार्ट में देखो एक इनडिसाइसिव कैंसिल दिख रही है, मतलब ये नहीं बता रहे कि हम मेरे को ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। तो ये एक उलझा हुआ मामला हो रहा है यहाँ पे। इसका सपोर्ट मंथली में है बस। ये आपका इसका लो कितना है, ये इधर देखना दोस्तों, ये इधर दिखाएगा लो। इधर लो है 47,844 रुपये का लो है कुछ, और ये भी 47,841 रुपये का लो लगा चुकी है। अगर नीचे का प्राइस टूट गया, इसका मतलब वो नीचे भी जाना चाहता है। ठीक है, यहाँ से ये सपोर्ट लिया। इसके बाद अब वीकली में चलेंगे। वीकली में देखेंगे तो वीकली में क्या बता रहा है। वीकली में देखो, वीकली में भी सपोर्ट दिखा रहा है, लेकिन सपोर्ट एक्चुअली है नहीं। देखो वो पहले भी यहाँ पर भी गया, फिर एक बड़ा सेलिंग हुई, फिर एक बड़ी सेलिंग हुई, अब ये यहाँ पर फिर से ऊपर गया, तो फिर से यहाँ से ये 5,000 15,000 से फिर से ये 100 से ये ब्रेक होने की कोशिश नीचे गया। और ये वीकली में देखो इंडेक्सेस सही, इस हफ्ते जो इंडेक्सेस वो है कैंडल है, जिससे ये पता चल रहा है कि मार्केट अभी भी वीक है। तो ये वीकली में भी वीक है। अब हम डेली में चलेंगे। डेली में देखेंगे तो डेली में देखो मार्केट में बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथेबल ट्रेंड नहीं है जी। देखो सेलिंग में कितनी स्ट्रेंथ दिख रही है, नीचे जा रहा है प्राइस,
ये बाइंग में तो बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे, सेलिंग प्राइस रख रहा है लेकिन स्ट्रांगली नहीं कर रहा, फिर कर रहा है। देखो कल भी मार्केट ने अच्छा, परसों भी मार्केट ने अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दिया, जबकि निफ्टी में दिया था, बैंक निफ्टी में नहीं दिया। लेकिन ये देखो, अब ये देखो इसमें कल भी बहुत दिया, तो हो सकता है मार्केट नीचे ही खुले या फिर इधर ही खुले तो सस्टेन करे। अगर इसके ऊपर निकल सकता है इस कल की मतलब मंडे की फ्राइडे कैंडल के ऊपर जाएगा, मतलब 48,700। इधर देखिए आप हाई लेवल पे अगर 48,710 के ऊपर जाएगा तो आपको बाई की अपॉर्चुनिटी, और नीचे 48,360 के नीचे जाता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो कैंडल का जो हाई होता है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और लो होता है वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। ये अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। अगर यस्टरडे का हाई तोड़ रहा है तो हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाए, और लो तोड़ रहा है तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाए, और सेंटर में है तो मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखो। अब देखो इंटरडे में, अब इंटरडे में ट्रेड कैसे लें। इंटरडे में देखो आज मैं ये सोच रहा था कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, तो यहाँ से देखो मार्केट नीचे नहीं गया, और यहाँ पर सेल में मोमेंटम में मुझे लगा कि मोमेंटम में ये तोड़ दे शायद, लेकिन मोमेंटम में इसने तोड़ा नहीं और ये ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पर मेरा लॉस भी हुआ। अब देखो ये यहाँ से भी गया। अगर मंडे को ये ब्रेक कर देता है ये वाला लेवल, तो 48,360 रुपये का लेवल, ये जो लेवल है ब्रेक कर देता है तो बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिली। अगर ऊपर को मिलता है और यहाँ पे ये अप साइड ब्रेक करता है तो हो सकता है एक छोटा सा अप मूवमेंट भी हमको देखने को मिले। तो ये इसका हो गया सपोर्ट, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अगर ये ब्रेक करता है तो ऊपर जाएगा, ये ब्रेक करता है तो नीचे गिरेगा। अगर नीचे खुला तो ऊपर आने का थोड़ा वेट करो, हो सकता है कि थोड़ा ऊपर आए, और अगर उसके ऊपर गैप अप खुला तो उसका पीछे वेट करो, यहाँ से ऊपर आएगा तो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका बैंक में। क्या हम सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे तो सेंसेक्स क्या कहता है। सेंसेक्स मंथली में जाएंगे तो सेंसेक्स भी देखो थोड़ा, सेंसेक्स निफ्टी दोनों थोड़ा मजबूत दिखा रहे हैं, पर बैंक निफ्टी नहीं दिखा रही। लेकिन अगर बैंक निफ्टी मजबूत नहीं दिखा रही तो बैंक निफ्टी के बिना सहारे के तो मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। ठीक है ना, अगर थोड़ा बहुत चलेगा तो चलेगा, नहीं तो फिर नीचे आ जाएगा। तो इसका जो हाई लो है वो 72,633 रुपये का लो है। अगर ये ब्रेक करता है तो 70,000 रुपये पे 70,000 पर सेंसेक्स आ सकता है। अब वीकली पे देखेंगे तो वीकली पे भी देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, लेकिन ये साबित नहीं होता है कि ये ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जब भी स्ट्रेंथ आ रही है फिर नीचे जा रहा है, फिर स्ट्रेंथ आ रही है नीचे आ रहा है, फिर स्ट्रेंथ जा रही है फिर नीचे आ रहा है। तो हो सकता है ये स्ट्रेंथ थोड़ी दिन जाए, थोड़ा ऊपर और जाए, और फिर उसके बाद नीचे मार्केट 70,000 पे आ जाए। वीकली में भी आपको वीक दिख रहा है। और आपको डेली चार्ट में अगर देखेंगे तो डेली चार्ट में देखो, डेली चार्ट में सेंसेक्स कल वीक क्लोज हुआ है। इसका मतलब है कि सेंसेक्स अभी भी नीचे के मोड में जाने लायक है। तो इसको आप देखेंगे, इसका हाई मार्क कर लेंगे, लो मार्क। अगर लो ब्रेक करता है तो आप सेल में जाए, और हाई ब्रेक करता है तो आप बाय में जाए। बाय में कितना बाय में टारगेट हो सकता है 75,000 रुपये का, और सेल में तो ओपन है ये कम से कम आपका, ये जो लॉन्ग वीक दिख रहा है सेकंड कैंडल का, तो ये 73,400 तक जा सकता है अगर 74,000 तोड़ता है तो। ठीक है, अब इन साइड में देख लेंगे, इन साइड में क्या दिख रहा है। 1 आवर चार्ट में अच्छा दिखाई देता है, इसलिए 1 आवर चार्ट देखेंगे। ठीक है, तो 1 आवर चार्ट में देखो ये रेजिस्टेंस है, देखो ये एक रेजिस्टेंस था, जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया। अब यहाँ से देखो इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई है यहाँ से, और हो सकता है कि ये यहाँ पे आ जाए 73,500 के लेवल पे आ जाए, ये लेवल पे आ जाए। तो मैं इसमें कैसे आपको दिखाऊं बार कैसे, हाँ ये लाइन है, देखो ये देखो ये है। ठीक है, और आपका ये आपका है ये आपका देखो ये एक रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये हाई लेवल एक रेजिस्टेंस हो गया, और इसका ये जो डो लो है, ये देखो
ये एक हाई ये एक रेजिस्टेंस है, इसका जो हाई है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और इसका जो ये लो है, डे का जो लो है, आपको डे का ये लो दिखाएगा, वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। एक्चुअली ये भी अगर इंटरडे में देखेंगे तो ये भी एक सपोर्ट है जो 74,200 प्राइस 198 क्रॉस करेगा। तो जैसे ये वाला प्राइस अगर क्रॉस करेगा तो हो सकता है और सेलिंग आए, वो अप टू यहाँ तक आ जाए, कहाँ तक आ जाए, यहाँ 75 तक ये आ जाएगी यहाँ तक। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको समझ में आई है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं, और ना इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें ऐड होना चाहते हैं तो ऐड भी हो सकते हैं। उसमें एक शॉर्ट कॉल में देता हूँ उधर मॉर्निंग में, तो वो आपको वो फ़ायदा कर सकती है। और थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।